दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम लोग बात करेंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो एक बार कमेंट कर दे सभी लोग। वेरी गुड मॉर्निंग नेहा, विनय, सरिता, स्वागत है आप सभी का। आज ये सभी लोग और फिर हम लोग क्लास शुरू करेंगे। और आज जो है 40 मिनट में हम लोग नेशनल अफेयर्स जो है कंप्लीट कर लेंगे। शाम को इंटरनेशनल और इकोनॉमी से जो टॉपिक हैं वो कवर हो जाएंगे। स्वागत है दिव्या, अर्पिता, विनय, नेहा, स्वागत है आप सभी का। और सभी लोग जो है क्लास ज्वाइन कर लें। देखते हैं कैसे। चलिए, तो यहाँ पर वॉइस क्लियर है तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग न्यूज़ संख्या देखते रह चलेंगे। और आप लोग जो है एक बार रिकॉल करिएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है जिसको भी कोई ज़रूरत हो, और ये ऐप है जो लोग भी यूट्यूब पर देख रहे हैं वो लोग जो है इसको डाउनलोड कर लेंगे, जिसमें सभी यूपीपीएससी यूपी एग्ज़ाम के लिए सभी कोर्सेज यहाँ पर चलाए जाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जो है इसे डाउनलोड कर लें। और पहला है हमारा जो न्यूज़ है वो आज़ाद हिंद सरकार है। ठीक है ना, अब इधर हो जाता हूँ मैं तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। इधर चलिए, आज़ाद आज़ाद हिंद सरकार जो है एक नंबर पर हमने याद किया था। जो 21 अक्टूबर 2021 को आज़ाद हिंद सरकार जो है कि 78वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी, इसी कारण जो है ये मनाया गया था। इस सरकार को तत्कालीन 9 देशों ने मान्यता दी थी। आज़ाद हिंद फौज सैनिकों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा मुकदमा 1945 में चलाया गया था, जिसमें लाल किले पर मुकदमे की बात है। ठीक है ना, आज से रिवीजन है ये पूरा कंप्लीट। दूसरे नंबर पर हमने देखा था सेला मेन सुरंग। ठीक है ना, जल्दी जल्दी हम लोग रिवाइज करेंगे और आपको याद कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सेला मेन सुरंग अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिले में है। और यह जो है अरुणाचल प्रदेश को प्रदेश के कामेंग तवांग जिलों को देश के शेष भागों से जोड़ेगी। ठीक है ना, सेला मेन सुरंग जो है वो 2 नंबर पे है हमारा। जिन लोगों को दिख नहीं रहा हो एक बार मिनिमाइज कर लें, जो चैट बॉक्स के बगल में जो विंडो है उससे जो है मिनिमाइज कर लें तो पूरा कंप्लीट दिखेगा। क्लियर है। तो ये दूसरे नंबर की न्यूज़ थी। तीसरे नंबर की न्यूज़ है दोस्तों हमारी पीएम गति शक्ति योजना। यह एक प्रकार की ऐसी योजना है जो कई योजनाओं को एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जा रहा है। इसको इधर कर दें। वेरी गुड मॉर्निंग सूरज।
यहाँ से दिख रहा है ना, नोट्स तो आप लोगों को पता ही है मैक्सिमम चीजें, ठीक है। नोट्स आपको अपलोड कर ही दिया जाएगा, ठीक है ना। तो जो चीजें दिख रही हैं आप याद करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं साइड में रहूंगा। तो गति शक्ति योजना जो है 15 अगस्त को इसकी घोषणा हुई थी और ये लागू कब हुई थी, 13 अक्टूबर को। इसमें क्या किया जाएगा, देश के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित लगभग 7 विभाग हैं उनको जोड़ा जाएगा, मंत्रालयों को जोड़ा जाएगा जो आपस में मिलजुल करके काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये रहेगा। उसके बाद हमारा चौथे नंबर पर राष्ट्रव्यापी नदी तटीय कार्यक्रम, यानी कि नेशन वाइड रिवर कोस्टल प्रोग्राम। प्रोग्राम है ये, हमने याद किया था किस पे, 4 नंबर पे। 4 नंबर पे हमने कैसे याद, इसमें कितने राज्य आते हैं, तो सहयोगी राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के साथ जो है उड़ीसा, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़, यानी कि कुल 5 राज्य हैं आपको उत्तर प्रदेश को लेकर के। इसको लॉन्च कहाँ किया गया था, गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज घाट, कौन से जिले में पड़ता है, आप लोगों को बताया गया था। 5वें नंबर पर अटल मिशन अमृत 2.0, ठीक है ना, वेरी गुड। तो इस पे हम लोग किससे जोड़े थे, ये हुक से, कि अटल मिशन जो है 2.0 12 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको बढ़ा दिया गया है 25-26 तक के लिए, ठीक है। अमृत 2.0 कुल परिव्यय जो होगा 2,77,000 करोड़ होगा, ठीक है ना, बहुत बड़ी राशि है। और 4,378 वैधानिक नगरों को घरेलू जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। 500 अमृत शहरों को घरेलू सीवेज प्रबंधन से जोड़ा जाएगा। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। तो 5 नंबर पे क्या किया जाएगा, सबके घर जो है हुक से हम लोग क्या करेंगे, पानी की टोटी लगाएंगे लगभग 500 शहरों में, ठीक है ना। आगे हम देखेंगे दोस्तों कि 6 नंबर पर कोविड टीकाकरण के 100 करोड़ हो गए। 100 करोड़ कितने दिन में हुए, तो 278 दिनों में। 21 अक्टूबर को यह आंकड़ा प्राप्त कर लिया गया। 16 जनवरी 2021 को कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी और 202 दिनों में ही 50 करोड़, बाकी 76 दिनों में ही 50 करोड़ प्राप्त कर लिया गया। 278 दिनों में सर्वाधिक टीके जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और में लगाए गए। 100 करोड़ का आंकड़ा प्राप्त करने के बाद टीकाकरण में और तेजी लाने हेतु अभी लगभग जो है 100% से जोड़ दिया गया, ठीक है। चलिए, बीएसएफ के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई, हमारा कितने नंबर पर है, 7 नंबर पर। इसमें कर क्या दिया गया है, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा बल के अधिकारों में 11 अक्टूबर को वृद्धि कर दी गई है। अब ये किया क्या गया है कि पहले ये 15 किलोमीटर जांच कर सकते थे, तलाशी ले सकते थे, अब इसको 50 किलोमीटर कर दिया गया है। वहीं गुजरात के में यह दायरा जो है 80 किलोमीटर से घटा करके 50 किलोमीटर कर दिया गया। 7 पर हमने कैसे याद किया था, झरने से याद किया था। आरोग्य मंथन 2.0, आरोग्य मंथन का उद्घाटन जो है 3 साल हो गया है, इसकी 3 साल क्या कर दिया गया है, 3 साल के उपलक्ष्य में एक मंथन, आरोग्य मंथन कार्यक्रम रखा गया था। जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2018 में 23 सितंबर को, ठीक है ना। इसकी थीम इस बार क्या थी, सेवा और उत्कृष्टता, सर्विस एंड एक्सीलेंस, ठीक है ना, सर्विस एंड एक्सीलेंस, क्लियर है। अगला हम देखेंगे 10 पर भू स्थानिक जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया। तो भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र चित्र जो है नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था। सहयोगी संस्थान जो है इसरो, बढ़ नहीं रहा, इधर से होते तो ज्यादा अच्छा रहता ना तुमको। चलिए यहाँ पे हम ऐसे टिक कर लिया करेंगे, ठीक है। तो मुद्रा टूल बॉक्स है, मुद्रा टूल बॉक्स इससे पहले हमने 9 पर देखा था, जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया, भारत के जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनका मैपिंग तैयार किया जाएगा। 9 नंबर पर इसको हमने क्या किया था, बलून से, एक बलून में सैटेलाइट टाइप का छोड़ा गया है जिससे हम क्या कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं। 10 नंबर पर मुद्रा टूल बॉक्स। मुद्रा टूल बॉक्स क्या है, मुद्रा का फुल फॉर्म पहले समझ लीजिए कि मल्टीलिंगुअल डायमेंशिया रिसर्च एंड असेसमेंट, इसका क्या है, फुल फॉर्म है। और ये किससे संबंधित है, डिमेंशिया से है। डिमेंशिया एक प्रकार की भूलने की बीमारी है और इसका उद्देश्य क्या है, डिमेंशिया से पीड़ित लोगों की देखभाल और उनकी पहुंच को 5 भारतीय भाषाओं में इन्होंने जारी की है, हिंदी, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ठीक है। मेडिकल रिसर्च ऑफ इंडिया यानी कि
ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसको शुरू की है। स्लाइड क्लियर नहीं हो रही क्या? स्लाइड में अगर बैकग्राउंड हम ना ब्लैक डार्क रखेंगे तो हो सकता है, ठीक है, बैकग्राउंड डार्क रखेंगे तो हो सकता है, लेकिन अब नेक्स्ट स्लाइड में कर पाएंगे, ठीक है, इस स्लाइड में अभी नहीं हो पाएगा। इसमें ब्लैक बैकग्राउंड रख के, ठीक है, और वाइट पे हम लिख देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। हमारी 11वीं न्यूज़ क्या थी? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड, सड़क सुरक्षा एवं परिवहन राजमार्ग। 10 नंबर को हमने कैसे याद किया था? बैट बॉल खेलने के लिए जो लोग क्या करते हैं, बॉल फेंक के भूल जाते हैं, या बैट लेके जो है उनको समझ में नहीं आता कि बॉलिंग करें कि बैटिंग करें, तो वो जो है उनकी बीमारी 5 भाषाओं में दूर करने के लिए एक टूल बॉक्स लॉन्च किया गया है। क्लियर है? 11 पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड हमने याद किया था कि 2 टावर होंगे, 2 टावरों के बीच आपको रोका जाएगा, अगर आप हेलमेट वगैरह नहीं पहने तो आपको लड्डू इनाम में दिया जाएगा। ये दे रहे हैं ना दरोगा जी, तो ये आपको दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इसका मुख्यालय है, एनसीआर में। एक चेयरमैन और कम से कम 3 और अधिकतम 7 सदस्य इसके हो सकते हैं। बोर्ड का जो कार्य होगा वो इनोवेशन, नवोन्मेष, सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित होगा। 11 नंबर पर हमने इसको याद किया था। चलिए 12 पर हमने क्या देखा था? पीएम मित्र पार्क। पीएम मित्र पार्क जो है, 7 पीएम मित्र पार्क लॉन्च किए गए हैं ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड में। ग्रीन फील्ड में 500 करोड़ रुपए देने की बात की गई है, और ग्रीन फील्ड में ब्राउन फील्ड में 200 करोड़ रुपए, ठीक है ना। भारत को वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर मजबूती से उभरने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है ना। पीएम मित्र पार्क जो है, 7 पार्कों को की अनुमति दी गई है, जो क्या करेगा, बजट जो हमारा 2021-22 था उसमें ये व्यवस्था की गई थी। इसको 12 पे हम कैसे याद करेंगे कि सभी पार्कों में क्या है, हमारे रैबिट हैं जो कि कपड़े को काट लेते हैं, तो उनको जो है अलग से घर बनाने के लिए पार्क बनाया जा रहा है, ठीक है ना। 7 नंबर पर हमने 12 नंबर पर हमने याद किया था द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट। अब ये 2021 की रिपोर्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा जारी किया गया है। कोविड-19 के दौरान जो है बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित यह है, इसका फोकस होगा। 15 से 24 वर्ष के लगभग 14% युवा जो है डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। इन डिप्रेशन को दूर करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया है। हर 7 में से एक बच्चा जो, ठीक है, कितने लोग क्लास में हैं, तो हर 7 में से एक बच्चा जो है वो डिप्रेशन से गुजर रहा है। तो यहाँ 2 लोग भी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। तो ये आप याद रखिएगा, 13 नंबर पर है। तो ये किससे है? मानसिक स्वास्थ्य, ब्रेन से संबंधित स्वास्थ्य की सुरक्षा की जाएगी। क्लियर है ना? तो ये याद रहेगा हमें। 14 पर हमने एसडीजी शहरी सूचकांक देखा था, ये 2021 है, रखिएगा। अभी जो चल रहे हैं सब 2021 वाले हैं। भारत जर्मनी के सहयोग से निर्मित किया गया है, नीति आयोग द्वारा इसको जारी किया गया है। सूचकांक में 56 शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। शिमला पहले स्थान पर है, कोयम्बटूर दूसरे स्थान पर, चंडीगढ़ तीसरे स्थान पर। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शीर्ष पर है, यहाँ पर 36वीं रैंक है इसकी। टोटल सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर 56वें पर धनबाद है, और 55वें पर मेरठ है। ये कितने नंबर पर है? 14 नंबर पर। यानी कि एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दिल मजबूत करना पड़ेगा, साफ सफाई रखनी पड़ेगी, हर फील्ड में आपको क्या करना है? मजबूती से उभरना होगा। तो इसके लिए टॉप पर शिमला है, वहां पर आपको पता ही है कि हार्ट बीट जो है सही रहती है आपकी, ठीक है। तो इससे हमने याद किया था इसको। 15 पर हम देखेंगे यूनेस्को के रचनात्मक शहरों का नेटवर्क, और इसमें किसको शामिल किया गया है? श्रीनगर को शिल्प और कला, लोक कला, ठीक है, क्राफ्ट एंड जो फोक है उसके लिए इनको चुना गया है। किसको? आपके श्रीनगर को। इससे पहले जो है 5 स्थल जो है पहले से ही हैं, जिनमें वाराणसी है, जयपुर है, चेन्नई है, मुंबई है, हैदराबाद है, श्रीनगर है। सब कुछ याद करा दिया गया आपको, बस सिर्फ रिकॉल करना है। श्रीनगर को मिलाकर के अब कितने शहर हो गए हैं? 6 शहर हो गए हैं। ये कौन जारी करता है? यूनेस्को की क्रिएटिव नेटवर्क सिटीज में इसको शामिल किया गया है। ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है। जो लोग भी यूट्यूब पर क्लास देख रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, 1 मिनट देख लें रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ चलिए, हो रहा है। कल की क्लास जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी।
क्लियर है? 15 पर हमने याद किया था। अब जो है 16 पर हम देख लेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 करके 20 का स्लॉट बना के हम क्या करेंगे, रिकॉल करवाएंगे आप लोगों से। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, लगातार 5वें वर्ष इंदौर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। 1 लाख से अधिक, सॉरी ये 10 लाख है, 10 लाख से अधिक आबादी वालों में, इसको हटा दीजिए, 1 लाख से कम आबादी वालों में वीटा है मुंबई का और लोनावाला है, 10 लाख से अधिक वालों में इंदौर है और सूरत है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर जो है वाराणसी और कन्नौज को लिया गया है, और सबसे स्वच्छ छावनी जो है, जो कैंटोनमेंट होता है, वो अहमदाबाद और मेरठ भी है। मेरठ के लिए आप इसको भी, छावनी को भी याद रखेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने में आ रहा है ना, पढ़िए, अभी बहुत ज्यादा लुक पे ध्यान नहीं दीजिए, इसको मैं सुधार दूंगा, ठीक है ना। इसको मैं कल की कल की क्लास में इसको सुधार दूंगा, ठीक है। आज अभी आप जो है जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, ठीक है ना। 16 नंबर पर है, 16 नंबर पर हम कैसे करेंगे कि स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए क्या किया गया, हाथी से घूम घूम के लोग सर्वेक्षण किए कि कहाँ पे है। तो सबसे ज्यादा सर्वेक्षण में कौन आगे आया, इंदौर, लगातार 5 साल से ये 1 नंबर पर है, और लोनावाला सॉरी सूरत जो है दूसरे नंबर पर है। क्लियर है ना, यही आपको ज्यादा रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे हम देखते हैं। तो एक्चुअली ये बोर्ड का ना कलर जो है डार्क रहता है तो ज्यादा अच्छा दिखता है। पेशा अधिनियम 17 पर, 16 पर हमने याद कर लिया, पेशा अधिनियम जो है वो 17 पर है। इसको हम कैसे याद करेंगे, तो राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन जो है यहाँ पर किया गया, कहाँ पर, नई दिल्ली में। पेशा एक्ट 1996 में पारित किया गया था और 24 दिसंबर 1996 को अधिसूचित किया गया था। यह पंचायतों में भाग 11 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करता है। पेशा का उद्देश्य क्या है, जनजातीय लोगों के लिए जल जंगल जमीन के सिद्धांत की रक्षा करना। तो 17 नंबर पर है, तो 17 पर हम कैसे करेंगे कि जहां पर पंचायतें नहीं है वहां पर एक गेट लगा हुआ है, ठीक है ना, जनजातीय क्षेत्रों में या शेड्यूल्ड एरिया में या ट्राइबल एरिया में, तो उनके गेट पर लिखा है पेशा, यहां से शुरू होता है। क्लियर है ना। हाँ, वो कल के क्लास में, वो मैं बोल रहा हूँ ना, कल की क्लास में कर लेंगे, मैं भूल गया था इसको चेंज करने के लिए बैकग्राउंड, ठीक है। तो 17 पर है। 18 पर हम देखेंगे हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम जो है, मैंने बताया कि स्नोमैन ने बदल दिया था। क्या बदला था, रानी कमलापति, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन ये हो गया है अब। और ये जो स्टेशन है वो कहाँ पर है, भोपाल के पास है, और इसके विकास की जो सार्वजनिक निजी भागीदारी से किया जा रहा है, जर्मनी के हिडलबर्ग स्टेशन की तर्ज पर किया गया है, ठीक है ना। रानी कमलापति जो है गोंड वंश की शासिका थी, उन्होंने 18वीं सदी में शासन किया था, ठीक है ना। 1700 कुछ में आप इनको देखेंगे, 18वीं सदी में। क्लियर है ना। चलिए 19 पर हम देखेंगे नालसा का विधिक सेवा दिवस, लीगल सर्विस डे जो है, ये विधिक सेवा दिवस जो है मनाया गया कब, 9 नवंबर 2021 को। और ये दिवस जो है नोएडा में मनाया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम जो है 1987 में आया था 9 नवंबर को, 1995 को लागू किया गया था। 5 दिसंबर 1995 को नालसा का गठन किया गया। नालसा का उद्देश्य क्या है, संविधान के तहत जो है 39A, जो जिसमें फ्री लीगल एड की बात की गई है, निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है, उसके ये प्रावधानों को संरक्षित रखता है। क्लियर है। चलिए आगे हम बात करेंगे 20 नंबर पे, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। तो ऐसे सांसदों को हम इसको कैसे याद किए थे, 20 पे हमारा स्नेक है। तो आपको पता ही है कि सभी सांसद लोग जो है सांप की तरह जो है पैसा जो है बिल में छुपाए रहते हैं, वो खर्च नहीं करते हैं। 2 साल इनको रोक दिया गया था कोविड की वजह से, फिर से इसको स्टार्ट किया गया है। तो वित्त वर्ष 2025 तक इसको फिर से जारी रखने की बात की गई है। 5 करोड़, 2.5 करोड़ के रूप में 2 बार जो है इनको मिलता है 5 करोड़, ठीक है। अब चलिए हम क्या करते हैं, हम जो है एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर सही दिखेगा आप लोगों को। चलिए मैं पूछता रहूंगा, आप लोग जवाब देते रहिएगा, ठीक है। मैं कमेंट्स भी देख लेता हूँ। चलिए बताइए।
पहले नंबर पर क्या था? जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। आजाद हिंद सरकार, ठीक है ना, आजाद हिंद सरकार। कब मनाया गया था, कौन सी जयंती मनाई गई थी? 78वीं, ठीक है ना। 2 नंबर पे क्या था? हाँ, सेला, सेला मेन टनल, ठीक है ना। 3 नंबर पे क्या था? थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग। 3 नंबर पे अरुणाचल के तवांग और कुमाऊं जिले से जुड़ती है। पीएम गति शक्ति अमृत नहीं है, क्या कौन सी है? पीएम गति शक्ति। अभी क्लियर दिख रहा है? कलर ये वाला दिख रहा है, कोई और ले लें। पीएम गति शक्ति क्लियर है ना, ये वाला कलर तो सही है। पीएम गति शक्ति योजना जो है वो तीसरे नंबर पर थी। कब लागू की गई? तो इसमें इंफॉर्मेशन है, 15 अगस्त को घोषित किया गया है और 13 अक्टूबर को लागू किया गया है। ये किससे संबंधित है? इंफ्रास्ट्रक्चर से, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर से। रेड नहीं चलेगा इस पे, इस पे अगर आपको चलाना है तो येलो चलेगा, बढ़िया। ठीक है ना। बदल क्यों नहीं रहा? ये दिख रहा है कलर? हाँ, चलिए चौथे नंबर पे बताइए। राष्ट्रव्यापी नदी तटीय कार्यक्रम, नेशन वाइड रिवर कोस्टल प्रोग्राम, ठीक है ना। इसमें इस पे अगर हम बात करें तो कितने स्थल, कितने राज्य हैं? यूपी है, उत्तराखंड है, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइए कौन कौन से राज्य हैं। राज्यव्यापी तटीय कार्यक्रम 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश के अलावा 4 हैं। कौन कौन से? छत्तीसगढ़ है, वेरी गुड, और त्रिपुरा है, और कौन सा है एक और? उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये उड़ीसा है, ठीक है ना, उड़ीसा। क्लियर है, ठीक है ना। कहाँ शुरू हुआ? गढ़मुक्तेश्वर से शुरू हुआ है। 5 नंबर पे कौन सा है हमारा? 5 नंबर पे बताइए जल्दी से। हुक्म अमृत 2.0 की बात की गई, ठीक है ना, अटल मिशन अमृत 2.0 की बात की गई थी, ठीक है ना। 5 नंबर पे 500 जो है शहरी क्षेत्रों में क्या किया जाएगा। चलिए 6 नंबर पे हमारा कौन सा था? 6 नंबर पे बताइए। कोविड वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन के 100 करोड़, ठीक है ना, कोविड वैक्सीनेशन। क्लियर है, 100 करोड़। कब पूरा हुआ? डेट आप याद रखिएगा। 7 नंबर पे क्या है हमारा? बीएसएफ के अधिकारों में वृद्धि की गई, ठीक है ना, बीएसएफ के अधिकारों में वृद्धि की गई है, ठीक है। 15 किलोमीटर को 50 किलोमीटर कर दिया गया। 8 पर हमारा क्या था? जल्दी जल्दी बताइए। आरोग्य मंथन 3.0। कब शुरुआत हुई थी इसकी? आरोग्य मंथन 3.0। चलिए 9 पर बताइए हमारा क्या था? जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो लोग भी यूट्यूब पर क्लास देख रहे हैं, इन लोगों को, आप लोगों को बता दें कि हम लोग जो है 100% चीज़ों को मेमोराइज करते हैं तकनीकी के साथ, और वो तकनीकी जो है धीरे धीरे आप सीखेंगे। अभी मैं सभी को सिखाऊंगा। मुख्य परीक्षा के समय जो है हम लोग मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को सीधा सीधा मेमोराइज करेंगे, रटेंगे नहीं। वो हमारे पास एसोसिएशन मेथड है, हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं जिनके मेथड से हम लोग चीज़ों को 100% याद करते हैं, ठीक है ना।
चलिए 10 पर क्या था हमारा, जल्दी बताइए, 10 पर क्या था हमारा, मुद्रा टूल बॉक्स, ठीक है ना, मुद्रा मल्टीलिंगुअल डिमेंशिया से संबंधित है, ठीक है ना। कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया है, 5 लैंग्वेजेस में। चलिए 11 पर हमारा क्या था, ये भी कलर दिख रहा है सही, 11 पर क्या था, हाँ, रोड सेफ्टी प्राधिकरण बनाया गया ना, सड़क सुरक्षा प्राधिकरण, रोड सेफ्टी, इसका मुख्यालय कहां पर है, अथॉरिटी। 12 नंबर पे हमारा कौन सा है, 7 जो है मित्र पार्क खोले गए, ठीक है ना, मित्र पार्क, 7 मित्र पार्क खोले गए हैं। 13 पर हमारा क्या है, 13 पर भी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित रिपोर्ट है, क्या नाम है उसका, हाँ, स्टेट, जल्दी से बताइए, इसमें 13 नंबर पे क्या है हमारा, चाइल्ड स्टेट हेल्थ रिपोर्ट, ठीक है ना। अब ये इसमें जो है हर 7 में से एक बच्चा जो है क्या है, मानसिक बीमारी से पीड़ित है, इसकी सहायता के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पर 14 पे, चलिए 14 नंबर पे हमारा क्या है, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे हम। 14 नंबर पे क्या है हमारा, किस तरीके से हमने याद किया था, हार्ट से याद किया था, कैसे याद किया था हमने, कि सबसे स्वच्छ क्या था सर्वेक्षण जो है आपका, कौन सा सर्वेक्षण था, हाँ, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, स्वच्छ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सर्वेक्षण था, जो नीति आयोग जारी करता है। इसमें 1 नंबर पे कौन है, शिमला है, ठीक है ना, कोयम्बटूर, फिर चंडीगढ़, शिमला है, ठीक है ना। 15 पे हमारा क्या था, 15 नंबर पे बताइए क्या था, शिमला, कोयम्बटूर, चंडीगढ़ हो गया। इसके बाद 15 नंबर पर यूनेस्को, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज नेटवर्क, यूनेस्को सिटीज नेटवर्क में किसको शामिल किया गया है, श्रीनगर को। तो हमारा था यूनेस्को सिटी नेटवर्क, सिटीज नेटवर्क, क्लियर है। इसमें कुल 6 शहर हो चुके हैं, श्रीनगर अभी शामिल किया गया है, ठीक है ना, 2021 में। 16 पर बताइए, 16 पर हमने क्या देखा था, स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण जिसमें इंदौर लगातार कौन कराता है, ये नीति आयोग कराता है, इंदौर लगातार बना हुआ है टॉप पर 5 ईयर कॉन्जिक्यूटिवली। 17 पर हमने क्या देखा था, 17 पर बताइए, पेसा एक्ट, पेसा एक्ट जो है कब लागू हुआ था, पंचायत एक्सटेंशन 1996 में, क्लियर है ना, 1996 में। 18 पर हमने क्या देखा था, और लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, और लोग जो है कमेंट नहीं कर रहे हैं, सभी लोग कमेंट करिए, हाँ, नालसा। 17 पे क्या है, 18 पे हमारा क्या है, रानी कमलापति, ठीक है ना। अच्छा, किस पे नालसा, किस पे था, 19 पे है ना, ये तो रानी कमलापति है, हबीबगंज स्टेशन को बदल करके क्या कर दिया गया था, कमलापति
स्टेशन कर दिया गया। 19 पर बताइए क्या है, नालसा दिवस कब मनाया गया? नोएडा में मनाया गया, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। और 20 पर हमने क्या देखा था? 20 पर हमने देखा था आपका एमपी लैड्स, ठीक है ना, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो है आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। क्लियर है ना? एक बार क्या करें, जिसको भी नेटवर्क की दिक्कत हो रही हो वो लोग क्या करें, अपना ऑन ऑफ कर दें एक बार, मोबाइल जो है अपना ऑन ऑफ कर दें, सॉरी नेटवर्क अपना। क्लियर है? तो अब जो है हम लोग फिर से शुरू करेंगे। चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे फिर से। आपका 20 हो गया, ठीक है। 21 पर हम क्या देखेंगे? 21 नंबर पर जल्दी से बताइए, कौन बताएगा 21 पर क्या है? चलिए देखते हैं कितने लोगों को याद है। 21 पर क्या है हमारा? अब देखिए 130 इंफॉर्मेशन है, इसको हम लोग जल्दी जल्दी रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। 21 पे क्या है? सीबीआई और ईडी, याद आ रहा है? नेट से इनको जानकारी दी गई क्योंकि इनका कार्यकाल जो है बढ़ा करके 5 साल कर दिया गया है, ठीक है ना। इससे पहले जो है कितने साल तक था ये? क्लियर है ना? हाइलाइटर ले लेते हैं ज्यादा। पहले 2 साल था। हाँ, नेट से हमने क्या याद किया था? चलिए 21 पर हमारा है, ये 5 वर्ष इसको कर दिया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना? पहले 2 साल था, 1963 में सीबीएसई की, सीबीआई की, और ईडी की जो स्थापना 1956 में की गई थी। क्लियर है ना? से एक बार जो है आप नेटवर्क को फ्लाइट मोड पे करके देखिए। सुशासन, तो नेट से हमने याद किया था सुशासन सूचकांक जो है, इसमें देखिए गुजरात जो है समग्र समग्र में गुजरात है रैंकिंग में, उसके बाद महाराष्ट्र है और गोवा है, ठीक है ना। 10 क्षेत्रों में 58 संकेतक हैं। कौन? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जो है इसको जारी करता है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने इसको जारी किया राजस्थान में, न्यायिक सुरक्षा अधिनियम। तो आपको याद करना है गुजरात सबसे आगे है, ठीक है ना। अगर हम बात करें पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों में तो हिमाचल है, और संघ शासित क्षेत्रों में दिल्ली का शीर्ष स्थान है। तो ये आपका हो गया 22 नंबर पे। 22 नंबर पे हमने क्या कैसे याद किया था इसको? सुशासन सूचकांक में गुजरात ने सबकी नानी याद दिला दी, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जो है नीति आयोग द्वारा जो है जारी किया गया है, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, जिसमें हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया इसकी थीम थी, इसको आपको याद रख लेना है। साथ ही जो है इसका जो है समग्र सूची में केरल जो है चौथी बार, यानी कि चौथी बार ये शीर्ष पर आया है। और बड़े राज्यों में केरल के बाद तमिलनाडु है, उसके बाद तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश सबसे निचले स्थान पर है, इसलिए इसको याद रखना है। वार्षिक वृद्धिशील दर जो है इसमें हमने कैसे याद किया था कि हेल्दी स्टेट बनाने के लिए क्या किया था, केरल ने नीम के पेड़ ढेर सारे लगवा दिए थे। क्लियर है ना? इससे हमने याद किया था। अगला जो है हम बात करेंगे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची। 24 पर नारी
पेरिस में आयोजित किया गया था। हमने कैसे इसको याद किया था? दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा में नारी पूजा की जाती है। कोलकाता को इसमें इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। जो हमारा हो गया 24 पर। 25 पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है हमने नल से देखा था कि पानी जो है सबसे महंगा कहाँ मिलता है? तेल अवीव में, ठीक है ना। यहाँ पर जो है पानी जो है बहुत महंगा मिलता है, कॉस्टली मिलता है। इससे हमने याद किया था तेल अवीव जो है दुनिया का सबसे महंगा शहर है। दूसरे पर पेरिस और तीसरे पर सिंगापुर है। सूचकांक में 20 शहरों में कोई भी भारतीय शहर नहीं है, ठीक है ना। 26 पर हमने क्या है? हमारा नाच है। लोक लेखा समिति का शताब्दी वर्ष बनाया गया, सैनिटरी ईयर इसको बोलते हैं। और इसको हमने कैसे याद किया था? इसको हमने याद किया था कि पीएसी के गठन के साथ ही जो है 1919 में गठन हुआ था, 21 में इसका गठन हुआ था 1919 अधिनियम के तहत। और ये 4 दिसंबर को इसकी शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, 15 राज्यसभा से और 7 जो है लोकसभा से, और 7 जो है राज्यसभा से। इस प्रतिवर्ष इसका किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष इसके जो है गठन करता है, इसके अध्यक्ष को भी चुनाव करता है। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है ना। तो इसको हमने कैसे याद किया था? इससे पहले वाले को भैया शताब्दी वर्ष पर लोग जो है नाच गाने का प्रोग्राम किए थे पीएसी में, ठीक है। 27 पर क्या है हमारा नेक्स्ट? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यानी कि अब लोगों के गर्दन पकड़ पकड़ के लोगों को घर दिया जाएगा। 1,30,000 दिया जाता है, दुर्गम क्षेत्रों में 1,20,000 दिया जाता है। तो अभी इसको जो है विस्तारित कर दिया गया है। कब तक? 2024 के लिए, ठीक है ना। जो लोग घर नहीं बनवा रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उनको भी जबरदस्ती पकड़ पकड़ के क्या दिया जा रहा है? घर दिया जा रहा है। 28 पर है बेटियों की शादी की उम्र में वृद्धि की गई। 28 पर क्या है? अब जो है कोई भी डरा धमका करके बेटियों की जल्दी शादी नहीं कर सकता। अब वो लोग क्या करते हैं? चाकू दिखा के डरा करके बच्चों को बोलते हैं कि तुम पढ़ने में पढ़ो ओढ़ो मत, तुमको पढ़ना नहीं है, तुम्हारी शादी हो जाएगी। अब जो है इसका 27 पे हमारा नेक्स्ट था ना। नेक्स्ट से हमने बोला कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है वो सबका गर्दन पकड़ पकड़ के सबको घर बनवाया जाएगा, ठीक है ना। 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। नहीं ले रहे हैं तो पैसे की माला बना के आपके गले में डाल दी जाएगी, ठीक है ना। तो इससे याद कर लीजिए। 28 पर है हमारा। 29 पर हमने देख लिया गणतंत्र दिवस की अतिथि। अभी देखिए जो 28 में है ना, तो इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कि विशेष बाल स्पेशल मैरिज एक्ट जो है 1954 बदलाव होगा, बाल विवाह अधिनियम 2006 में बदलाव होगा, और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बदलाव होगा। और सरकार ने ये क्या किया है? 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दी है, ठीक है। तो अब किसी भी बालिका की शादी जो है वो 18 वर्ष में नहीं की जाएगी, 21 वर्ष बढ़ा दी गई है। 21 वर्ष के बाद भी इसमें किया जाएगा। गणतंत्र दिवस निब है। निब से भाई ये लोग जो है, निब मतलब होता है सुई इंजेक्शन का जो निब होता है, वो उसके डर से कि ओमिक्रॉन आ गया है, ये 5 लोग बुलाए गए थे। 5 देशों के हेड जो है ये लोग नहीं आए थे, ठीक है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे से ये लोग नहीं आए थे। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जो है इनके अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था गणतंत्र दिवस पर, लेकिन ये लोग आए नहीं। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट एरिया, ये ए, ठीक है ना, ये ए एरिया इसको बोला गया, यहां पर होगा एरिया जो है, इसको चल नहीं रहा, ठीक है। तो रैंकिंग के अनुसार जो है आईआईटी मद्रास को लगातार तीसरे वर्ष पहला स्थान प्राप्त हुआ। शिक्षा मंत्रालय एआईसीटी द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। तो 30 पर हम कैसे बोलेंगे कि मद्रास के जो लोग भी हैं, मद्रास के आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर को क्या दिया गया? रोज दिया गया, क्योंकि ये लगातार जो है तीसरे साल क्या किए? टॉप पर है। किसमें? एरिया में। नॉन टेक्निकल में इग्नू और आईएम कोझिकोड है, और निजी विश्वविद्यालयों में कलिंगा इंस्टीट्यूट शीर्ष पर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 30 पर। 31 पर हम देखेंगे पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जो है जारी कौन करता है? तो बेंगलुरु स्थित एनजीओ जो है पब्लिक अफेयर्स सेंटर इसको जारी करता है। ये 6ठा संस्करण था। रिपोर्ट के अनुसार 18 बड़े राज्यों में शीर्ष जो है केरल है, उसके बाद तमिलनाडु है, फिर तेलंगाना है। बड़े राज्यों में सबसे निचले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो ये भी रैंकिंग आपको याद रखनी है। और छोटे राज्यों में शीर्ष पर सिक्किम है, संघ शासित क्षेत्रों में शीर्ष पर पुदुचेरी है। तो कैसे इसको याद करेंगे? मैट यानी कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में, यानी कि पब्लिक अफेयर्स के लिए कोई भी काम किया जाता है तो मैट कहाँ बिछाई जाती है? सबसे बढ़िया 18 राज्यों में बिछाई जाती है, जिसमें केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना, जिसको हम KTT से याद रखेंगे, ठीक है ना, KTT से याद रखेंगे।
और उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है, यानी कि यहाँ पर कोई भी मैट नहीं बिछाई जाती है। जब भी अधिकारी वगैरह आते हैं तो मैट का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर है ना। सिक्किम, पुदुचेरी, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें 43 इंडिकेटर्स। 32 पर है हुरून इंडिया परोपकार सूची, यानी कि फिलेंथ्रोपिस्ट लिस्ट जारी करता है हुरून इंडिया, और उसके साथ ही साथ जो है वेलफेयर के लिए, अगर ये कोई डोनेशन के लिए ये लोग कर रहे हैं तो हुरून इंडिया परोपकार सूची जो है उसमें एडलविग हुरून इंडिया द्वारा इसे जारी किया जाता है। विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी को दानदारों की सूची में जो डोनेशन सबसे ज्यादा देते हैं वो पहले स्थान पर है। एशियल के शिव नादर दूसरे पर, और रिलायंस के मुकेश अंबानी जो है तीसरे पर हैं। ये 32 पर हैं, यानी कि इन्होंने क्या किया है, लोगों को यहां तक पैसा दिया कि तुम चांद पर जाकर के पढ़ाई करो, चांद पर जाकर के खाना खाओ, ये सब चीजों की सुविधा देने के लिए इन्होंने क्या किया है, डोनेशन दिया है। 32 पर हमने याद कर लिया। 33 पर भारतीय ईसाई को संत की उपाधि दी गई है। ठीक है, इनको संत की उपाधि दी गई, इन्होंने अपना नाम बदल लिया। तो इनकी मम्मी जो है बहुत नाराज थी कि आप अपना नाम नहीं बदलेंगे, लेकिन इन्होंने देवा साहब से नाम बदल करके क्या रख दिया, देवा साहब पिल्लई से नाम बदल करके इन्होंने अपना हिंदू धर्म से ईसाई में परिवर्तित कर लिया, लेजरस नाम रख लिया। ठीक है ना। तो इनकी मम्मी जो है बहुत गुस्सा हुई। संतों की बनी एक समिति ने 2021 में यह निर्णय लिया है। पिल्लई के अलावा जो है 6 अन्य लोगों को यह उपाधि दी गई है। क्लियर है। 34 पर हमने लीड्स लॉजिस्टिक इंडेक्स, यानी कि मोर यानी कि मोर, और भी जो होंगे आपके। और कोई कमेंट नहीं कर रहा है क्या? चलिए, कमेंट तो अभी नहीं करना है आपको। क्लियर है। अभी हम पूछेंगे तब कमेंट करना है। कितने लोग हैं? कोई क्लास छोड़ दिया। ठीक है, अभी हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। 34 पर मोर है तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा इसे जारी किया। गुजरात इस इंडेक्स में पहले नंबर पर है। क्लियर है ना। हमने एक और में देखा था गुजरात टॉप पर था। कौन सा इंडेक्स था वो? 22 नंबर पे क्या था? 22 नंबर पे था ना। गुजरात ने सबकी नानी याद दिला दी थी। क्लियर है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। 34 नंबर में भी लीड्स में सुशासन सूचकांक में। ठीक है ना। तो यहां पर आपको याद रखना है गुजरात पहले नंबर पर। गुजरात के बाद हरियाणा और तमिलनाडु, पंजाब और तमिलनाडु है। ठीक है। उत्तर प्रदेश इस इंडेक्स में 6वां स्थान है, और 2009 में रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का 13वां स्थान था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 7 अंकों की छलांग जो है उत्तर प्रदेश ने लगाई है। पहले 6 पर थे, अब 13 पर थे, अब 6 पर हो गए हैं। ठीक है। लीड्स इंडेक्स जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के डेलाइट द्वारा पहली बार 2018 में जारी किया गया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया जाता है। 34 पर है मोर से हमने याद कर लिया कि गुजरात को और स्ट्रांग बन रहा है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स जो है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, यानी कि बीईए, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कर्नाटक शीर्ष पर है, यानी कि इनमें क्या किया गया, जब सूची बनाई गई तो इसमें बड़ा नाटक हुआ। ठीक है। या इसमें जो है बड़ा नाटक हुआ। क्यों? क्योंकि सारी सूची जो है सबको ईमेल भेज करके बताई गई। क्लियर है ना। तो इससे हम याद कर लेंगे, मेल से हम याद कर लेंगे क्या, कर्नाटक, राजस्थान दूसरे पर, हरियाणा तीसरे पर है। पिछले वर्ष राजस्थान शीर्ष पर था। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश को 9 मेल भेजे गए। क्लियर है ना। राज्य ऊर्जा दक्षता, क्यों मेल भेजे गए? क्योंकि आप लोग जो है बिजली को खपत सही करिए, जो लोग चोरी कर रहे हैं उनसे पैसा लीजिए, बिजली के दामों को सही करिए। ये सारी चीजें जो है 35 पर है। 36 पर हमारा कोवैक्सीन के आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी दी गई है। ठीक है। WHO ने कोवैक्सीन का, ये तो मान लीजिए पुराना मामला हो गया। 36 पर क्या है, मैच, यानी कि लोगों से मैच करा करके कि गर्भवती महिलाओं को दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। अनुमति अभी नहीं दी गई है, लेकिन ICMR ने बोला है कि भाई लोगों का ब्लड ग्रुप मैच करा करके या उनके बारे में जान करके ये कोवैक्सीन दी जा सकती है। ठीक है। 37 पर क्या है, मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, ऊर्जा पर्यावरण जल परिषद द्वारा इसे जारी किया जाता है। भारत के 640 जिलों का विश्लेषण जो है, 463 जिले अत्यधिक बाढ़ और सूखा से चक्रवात से चपेट में थे। भारत में सर्वाधिक जलवायु प्रभावित राज्य कौन से हैं? असम, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। असम के नौगांव जिला भारत का सबसे जलवायु प्रभावित जिला माना गया है। तो ये आपको याद रखेंगे। मग से, यहाँ पर मग भर पानी, यानी कि खूब सारा पानी जो है बार बार चक्रवात के कारण, बाढ़ के कारण भर जाता है।
तो यहाँ पर जो है लोग क्या करते हैं, मग से पानी निकाल निकाल के घरों से फेंकते हैं। इस वजह से यहाँ पर जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा प्रभाव है। कहाँ पर? असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। 37 पे हो गया। 38 पर हमने याद किया था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी महासभा हुई है, ये नई दिल्ली में आयोजित की है। बस इतना ही याद कर लीजिए, 108 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। आईएसए जो है 2030 तक सौर ऊर्जा के क्षेत्र में $1 खरब के वैश्विक निवेश की कवायद कर रहा है। और इससे कुछ प्रश्न और बन सकते हैं, जैसे आईएसए का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन कब हुआ था? 2015 में। इसका मुख्यालय गुड़गांव में है। और अभी जो है 102वां सदस्य जो है बार एंटीगुआ एंड बारबाडोस, ठीक है ना, एंटीगुआ और बारबुडा, सॉरी बारबुडा जो है, बारबाडोस नहीं बारबुडा, ठीक है ना, उसमें 102वें सदस्य के रूप में जुड़ा है। तो 38 नंबर पर हो गया हमारा। तो इसमें क्या है, हम मूवी, इस महासभा में क्या दिखाई गई? मूवी दिखाई गई कि कैसे हम सोलर एनर्जी को अब इलेक्ट्रिसिटी में बदल सकते हैं। क्लियर है ना? 100वां यूएसए है, 101वां यूएसए है ना, 101वां यूएसए, 102वां जो है। तो हाँ ठीक। 39 पर माउंट हैरियट। अब एक मैप बनाया गया है। कहां पर मैप बनाया गया है? एक मिनट। एक एक मैप बनाया गया है और उस मैप के माध्यम से क्या किया गया है, मणिपुर के स्वतंत्रता संग्रामियों के नाम से इन्होंने क्या कर दिया है, ये माउंट हैरियट का नाम बदल करके माउंट मणिपुर कर दिया है। क्लियर है ना? तो यहां से स्वागत है सुधांशु, काफी लेट है। 105 हो गए क्या रविलेश? अभी 102 हुए हैं, 105 हुए हैं। अच्छा, कितने कौन कौन है बाकी के, याद है कि नहीं? इसको याद कर लीजिए एक बार, मैं देख लेता हूँ। 15 से 18 आयु वर्ष के बच्चों के लिए टीका लगना शुरू हो गया। 40 पर है, उनको जल्दी लगाते नहीं है, इसलिए उनको रोज दिया जाता है। ठीक है ना, उनको रोज दिया जाता है। तो इसको अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ। 25 दिसंबर को घोषणा की गई 2002 से जो है ये, इसको छोड़ दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट अब नहीं रह गया है। और एक बार हम लोग क्या करते हैं, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्लियर है ना? एक बार हम फिर से, तैयार हैं सभी लोग? 104 इजिप्ट है, 105 नेपाल है और 103 कौन है? 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पर तब तक जो है आप लोग भी थोड़ा चाय पी लीजिए। 2-3 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, आज कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, ठीक है, तो चाहे जितना भी समय लगे, क्योंकि एक एक चलिए, तब तक हम लोग अभी देखेंगे इन सारी चीज़ों को।
103 सीरिया हो गया है, 104 बहरीन, 105 नेपाल और 106 नॉर्वे। अच्छा 106 हो गए हैं शामिल। टोटल कितने हैं अभी? 106। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने पहले नंबर पर देखा था क्या? पहले नंबर पर आज़ाद हिंद सरकार देखी थी, दूसरे पे सेलामेन सुरंग था, दूसरे पर सेलामेन सुरंग था, तीसरे पर हमने देखा था पीएम गति शक्ति, चौथे पर नेशन वाइड रिवर कोस्टल प्रोग्राम, पांचवें पर अमृत 2.0, छठे पर हमने 100 करोड़ वैक्सीनेशन, बीएसएफ के अधिकारों में वृद्धि, आठवें पर आरोग्य मंथन, नौवें पर जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया, 10 पर मुद्रा टूल बॉक्स, 11 पर जो है रोड सेफ्टी। दिमाग में थोड़ी थोड़ी कहानियां लाते रहिए। अथॉरिटी बनी है जिसका एनसीआर में मुख्यालय है, 7 मित्र पार्क बने हैं 12 पर, 13 पर हमने याद किया था इसको। तो 14 पर था हमारा एसडीजी शिमला, यूनेस्को 15 पर यूनेस्को सिटीज नेटवर्क श्रीनगर शामिल किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर है, 16 पर था, 17 पर पेशा, 18 पर रानी कमलापति स्टेशन जो हबीबगंज स्टेशन का नाम बदला है, 19 पर नालसा और 20 पर एमपी लैंड्स। क्लियर है? चलिए 21 पर बताइए। आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है ना? इसी तरीके से चीज़ें क्या हो जाएंगी? रिकॉल हो जाएंगी। सीबीआई और ईडी के कार्यकाल में वृद्धि हुई है। वेरी गुड। सीबीआई एंड ईडी कब, अब कितना हो गया है? 5 वर्ष हो गया है, पहले जो है ये 2 वर्ष हुआ करता। चलिए 22 पे हमने क्या किया था? 22 पर हमने क्या किया था, क्या देखा था? सुशासन सूचकांक। सुशासन सूचकांक में एक नंबर पर गुजरात, ठीक है ना? गुड गवर्नेंस इंडेक्स जिसमें गुजरात है एक नंबर, ठीक है ना? 23 पर हमने क्या देखा था? 23 पर स्टेट हेल्थ रिपोर्ट है ना? 23 पर स्टेट हेल्थ रिपोर्ट है, और जिसमें जो है पहला स्थान किसका है? स्टेट हेल्थ रिपोर्ट 2021, पहले स्थान पर केरल, ठीक है ना? चलिए 24 पर हमने क्या देखा था? 24 पर बताइए। हाँ सबसे नीचे उत्तर प्रदेश है। 24 पे बताइए। 24 पे नारी, नारी से हमने क्या है? इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ठीक है ना? इनटेंजिबल अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल हेरिटेज किसको शामिल किया गया है? दुर्गा पूजा को। चलिए 25 पर हमने क्या देखा था? 25 पर हमने क्या देखा था? दुनिया कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तेल अवीव। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दुनिया का 2021, दुनिया का सबसे महंगा शहर जो है तेल अवीव, ठीक है ना? कहाँ पर है ये? तेल अवीव। 26 पर बताइए। 26 पर, हाँ इजराइल में। 26 पर लोक लेखा समिति नाच से हमने देखा था शताब्दी वर्ष 4 दिसंबर को ना, 4 दिसंबर 2021 को शताब्दी वर्ष मनाया गया। पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है ना? 1919 अधिनियम के तहत जो है 4 दिसंबर 1921 को इसका गठन हुआ था। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 22, 15 लोकसभा से, 7 जो है राज्यसभा से। क्लियर है? चलिए आगे हम बढ़ते हैं 27 पे। चलिए बताइए। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है ना? पीएम आवास योजना ग्रामीण कब तक के बढ़ा दिया गया है? 2025 तक। रूरल,
चलिए 28 पे हमारा क्या है, लड़कियों की विवाह की उम्र में वृद्धि कर दी गई है। कितनी विवाह की उम्र हो गई है अब है आपका 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष की कर दी गई है। तो इसमें 3 अधिनियम हैं। 3 अधिनियम जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट है, आपका बाल विवाह अधिनियम 2006 है, और 1956 में स्पेशल मैरिज एक्ट है, और 1955 का एक एक्ट है। इन तीनों में बदलाव किया जाएगा। क्लियर है ना। 29 पर हमारा क्या है, रिपब्लिक डे पर गेस्ट बनाया गया था। किसको बताया गया था गेस्ट, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है ना। मिडिल ईस्ट के 5 देश थे, लेकिन वो लोग ओमिक्रॉन की वजह से आए नहीं। क्लियर है ना। चलिए 30 पर बताइए। 30 पर हमारा क्या है, माउस। माउस से हमने क्या याद किया था, हाँ, अटल रैंकिंग, ठीक है ना। तो क्या है इसमें, अटल रैंकिंग इनोवेशन मिशन, आईआईटी मद्रास, वेरी गुड। अटल रैंकिंग में नीति आयोग जारी करता है। कौन है एक नंबर पे, आईआईटी मद्रास। चलिए 31 पर हमने क्या देखा था, 31 पर भी कोई रिपोर्ट है, ठीक है ना, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे निचले स्थान पर है, केरल पहले स्थान पर है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, वेरी गुड, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, क्लियर है, जिसमें केरल है एक नंबर पे, यूपी सबसे नीचे। 32 पे बताइए, हुरून इंडिया परोपकार सूची, क्लियर है ना। हुरून इंडिया परोपकार सूची, तो हुरून इंडिया जो है परोपकार सूची जो है, इंडेक्स जो है, ये इसमें पहले नंबर पे कौन है, तो अजीम प्रेमजी हैं। दूसरे नंबर पर कौन है, शिवनादर वाले हैं, और तीसरे पर मुकेश अंबानी। क्लियर है। 33 पर हमने क्या देखा था, लिजरस पहले भारतीय हैं जिनको जो है संत की उपाधि दी गई थी, ठीक है ना, संत की उपाधि दी गई थी। देवा सहायम पिल्लई जो है उनका नाम बदल करके लिजरस कर रख दिया गया, ठीक है ना। तो लिजरस को याद रखिएगा आप लोग। किस पे है, 33 पर है। चलिए 34 पर बताइए, 34। तो इसमें लॉजिस्टिक इंडेक्स है ना, लॉजिस्टिक इंडेक्स में गुजरात का पहला स्थान है। लॉजिस्टिक इंडेक्स जो है इसमें गुजरात, ठीक है। चलिए 35 पर बताइए। 35 पर मेल नाटक हुआ था ना, तो क्या हो जाएगा, कर्नाटक स्टेट एनर्जी, ठीक है ना। स्टेट एनर्जी जो है इसमें कर्नाटक है पहले स्थान पर। उत्तर प्रदेश का कितना स्थान है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश का कितना स्थान है, छठवां, क्योंकि पहले 13 था 2019 में, अब जो हो गया है 6-7 अंकों की उछाल आई है। चलिए 36 बताइए। 36 उतना इंपॉर्टेंट था नहीं, ठीक है ना। 36 मैंने बताया था ना, इतना इंपॉर्टेंट था नहीं। चलिए 37 बताइए हमारा, मग, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित सर्वाधिक प्रभावित स्टेट कौन है, क्लाइमेट चेंज से इफेक्टेड। असम है,
ठीक है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, ये सभी जो है सभी प्रभावित हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित 38 पे बताइए। आईएसए की महासभा हुई थी, कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में। आईएसए की महासभा हुई थी कहाँ पे? न्यू दिल्ली। क्लियर है। 39 पे बताइए। मैप बनाया गया था किसके लिए? चलिए 39 बताइए। मैप बनाया गया था किसके लिए? माउंट हैरियट का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? माउंट हैरियट का नाम बदल करके अब माउंट मणिपुर हो गया। ठीक है ना। और 40 पर क्या है हमारा? बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी अनुमति मिल गई है। क्लियर है। अब हम जो है क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे। क्लियर है ना। हमारा 41 पर क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण। क्लियर है। चलिए इसको थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं कि ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है ये क्या है? 5वां राउंड है ना इसका। केंद्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य पर्यावरण द्वारा 5वें राउंड को जारी किया गया है। ओहो, ठीक है, 5वां राउंड जारी किया गया। प्रजनन दर जो है 2.2 से घट करके 2 हो गई है। सबसे कम प्रजनन दर किसकी है? चंडीगढ़ की। सबसे अधिक प्रजनन दर बिहार के 3 है। पूर्व प्रसव जांच कराने वाली महिलाओं में 51% से बढ़ करके 58% हो गया है। सांस्थानिक प्रसव जो है वो कितना हो गया है? पहले 79 था, अब जो है 89% हो गया है। 100% सांस्थानिक यानी कि इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु और पुदुचेरी में है। ठीक है ना। इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद जो है बहुत बड़ा चेंज हुआ है, ड्रास्टिक चेंज हुआ है। 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हो गई। ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में 1037 और शहरी क्षेत्रों में 985। पहली बार जो ये सर्वे कब हुआ था? 1992-93 नेशनल फैमिली हेल्थ वेलफेयर का। तो हम कैसे याद करेंगे इसको कि रोड बनाया गया है, रोड मैप बनाया गया है। किसके लिए? टीएफआर के लिए अलग, सेक्स रेशियो के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग रोड मैप बनाए गए हैं। चलिए 42 पर आदि शंकराचार्य हमने देखा था। आदि शंकराचार्य जो है इनकी मूर्ति बनाई गई है, स्टेचू ऑफ सॉरी ये नहीं, इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है 2013 में। ये बह गई थी, तो रेन है, तो रेन से बह गई थी आपदा में। तो आदि शंकराचार्य जो है 4 मठों की इन्होंने स्थापना की थी। ज्योतिष पीठ, बद्रीनाथ, श्रृंगेरी पीठ, द्वारका शारदा पीठ और पूरी गोवर्धन पीठ। ठीक है। तो 5 नवंबर को केदारनाथ में शंकराचार्य की मूर्ति का स्थल रखा गया। 12 फीट ऊंची मूर्ति है, इसको याद रखेंगे। आत्महत्याओं पर एनसीआरबी की रिपोर्ट। हमने क्या दिखा था? रेन था वहां पे, यहाँ पर रूम था। लोग क्या कर रहे हैं? रूम में फांसी लगा दे रहे हैं। 2020 में भारत में आत्महत्याओं की दर जो है 10% की वृद्धि हुई है 2019 की अपेक्षा। दैनिक वेतन भोगियों की कुल आत्महत्याओं में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। छात्रों की आत्महत्या जो है 20.20% है। इसका शीर्षक क्या था? एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है इसको जारी करता है। एनसीआरबी की आत्महत्याओं पर रिपोर्ट जो जारी हुई है उसका थीम क्या था? एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया। ठीक है ना। क्लियर है। 43 मतलब रूम में जाकर के ये लोग सुसाइड करते हैं। चलिए अगला जो है हमारा सक्षम केंद्र 44 पे। रोर चिल्ला चिल्ला के लोग सक्षम केंद्रों में क्या कर रहे हैं? आजीविका मिशन 152 सक्षम केंद्रों का लॉन्च किया है। किसने? अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इससे आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में लॉन्च किया गया है। स्वयं सहायता समूहों के साथ जो है बुनियादी वित्तीय जरूरतों के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में डेवलप किया गया है। 152 सक्षम केंद्र में 13 राज्यों में 77 जिलों में शुरू किए गए हैं। 44 पे लोग बोल रहे हैं कि भैया सक्षम बनो सक्षम बनो, लेकिन जो लोग क्या कर रहे हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप में जानते ही आप कितना लोग शामिल होते हैं, दिखावे के लिए होता है। 45 पर क्या है? रूल। तो हैसल मंदिर को जो है ये उतना पूछेगा नहीं, लेकिन इससे जो है हिस्ट्री पूछ लिया, क्योंकि इसको अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ, अभी क्या है? स्पेकुलेट किया गया, इसको शामिल किया गया, नामांकित किया गया है, नॉमिनेशन हुआ अभी। ठीक है। कर्नाटक के बेलोर जिलों में है। अब इसके लिए क्या? नॉमिनेशन के लिए रूल बनाए गए हैं कुछ। ठीक है ना।
अब ये होयसल मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, कहाँ, होलबिडे के। बेलूर का जो होयसल मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, और जो है होयसल राजा विष्णुवर्धन के शासनकाल में बनाया गया था। ठीक है ना, होयसल मंदिरों के बारे में है 45। 46 जो है वो हमारा क्या है, 2 नए रामसर स्थल स्थापित हुए हैं 46 में, इसको हम बोलेंगे रिच। तो भारत जो है अब धीरे धीरे रामसर स्थलों में रिच हो रहा है। अब इसकी कुल संख्या कितनी हो गई है, रामसर साइट्स की संख्या अब हो गई 49। क्लियर है ना, जिसमें 2 स्थलों को, जो उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभयारण्य और गुजरात का खिजड़िया जो किसमें है, ये जामनगर में है, इन दोनों स्थलों के रामसर का दर्जा दिया गया है। खिजड़िया पक्षी विहार गुजरात के जामनगर, और बखीरा जो है कहाँ पर है, संत कबीर नगर। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर का भारत उत्तर प्रदेश का कुल 10वां हो गया है। रामसर आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित प्रतिवर्ष जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। 1971 में पहली बार सम्मेलन हुआ था। उत्तर प्रदेश के कुल जो है, हमने बताया था ना कि ऊपरी गंगा नहर पहला था, उसके बाद जो है उन्नाव वाला जो है, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा पक्षी विहार है, अब तो शहीद भगत सिंह हो गया है शायद उसका नाम तो वो है। ठीक है, सांडी है, समसपुर है, सामना है, आपका सरसई है। 4 तो ये हो गए, बखीरा हो गया जो लेटेस्ट है, कीथम झील है, सूर सरोवर जिसको बोलेंगे, और पार्वती रंगा है गोंडा वाला। तो ये सभी जो है, हैदरपुर है आपका, मुजफ्फरनगर और बिजनौर वाला। तो ये कुल जो है 10 स्थल हो गए हैं जिनको आपको याद रखना है, और इन स्थल से यहाँ से एक प्रश्न जो है पक्का बनेगा। ठीक है, तो 46 नंबर पे हम क्या याद करेंगे कि उत्तर प्रदेश जो है रामसर स्थलों में रिच हो गया है, 10 हो गए हैं अब इसके स्थल। ठीक है ना, चलिए, समानता की मूर्ति, स्टेचू ऑफ क्या है, इक्वालिटी। स्टेचू ऑफ इक्वालिटी को हम लोग देखेंगे, ये कितने नंबर पर है, 47 पर। ये देखने में रॉक की लगती है, लेकिन है सोने की लगती है, लेकिन है रॉक की। रॉक से हम याद करेंगे क्या, कि इसको किसने बनाया था, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हैदराबाद का दौरा इन्होंने किया था, मोदी जी ने। अब उसी समय जो है समानता की मूर्ति 11वीं सदी के जो हमारे भक्ति संत में, जिसमें सगुण भक्ति के लेकर के, और विशिष्टाद्वैतवादी इनको बोला जाता है, संत हैं रामानुजाचार्य, इनकी इनकी जो है स्मृति में इसको स्थापित किया गया। विशिष्टाद्वैत मत के प्रतिपादक हैं, और ये 216 फीट ऊंची है, ये ध्यान रखना है। 47 रॉक से हम याद कर लेंगे। 48 पर हमारा रूफ है, तो सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय जो है, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री जो है, इस समय आप जान ही रहे हैं कि अमित शाह जी के पास है, और केंद्रीय मंत्री ने 6 जुलाई को। अब कुल मंत्रालयों की संख्या हो गई है 41, इससे पहले 40 थी। पहले सहकारिता मंत्री ये बने हैं। ये इससे हम कैसे रूफ पर याद करेंगे कि इन्होंने क्या लोगों को बताया है कि रूफ पर भी, छत पर भी आप क्या कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का गठन कर सकते हैं, वहाँ पर मीटिंग रख सकते हैं, अन्य चीज़ें कर सकते हैं। तो 48 हो गया। 49 जो है, न्यूज़ ऑन एयर AIR रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग में शामिल किया गया है ऐसे देश जहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो की स्ट्रीमिंग होती है। तो इस रैंकिंग में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है, तमिल और तेलुगु भाषाएं के लोग ज़्यादा यहाँ पर सुनते हैं। 5वें स्थान पर उछलकर दूसरे स्थान पर फिजी आ गया है। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो की सेवा जो है 85 देशों के 8 शहरों में होती है। क्लियर है, तो हम लोग 49 यानी कि रोप से हम क्या याद करेंगे कि इसकी स्ट्रिंग जो है, ऑल इंडिया रेडियो AIR की स्ट्रिंग जो है कहाँ कहाँ फैली है, पूरे विदेशों में तक फैली है। इसकी स्ट्रिंग यानी कि इसकी रोप, रस्सी से जोड़ा हुआ है इसमें। फिर हम बात करेंगे 50 पे लेस है, यानी कि इसकी लेस जो होता है, यानी कि रस्सी इतनी मजबूत है और मोटी होती है कि सब लोग मिलकर रथ को खींचते हैं ना जगन्नाथपुरी की यात्रा में। ये उत्सव भारत और विदेशों में मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध वैष्णव उत्सव है। ठीक है ना, इसमें 3 देवता हैं, जगन्नाथ, बालभद्र और देवी सुभद्रा की पूजा की जाती है। 12वीं शताब्दी में अनंत वर्मन देव ने इसे शुरू किया था। क्लियर है, तो लेस को यानी कि रस्सी जो होती है खूब मजबूत होती है, बहुत मोटी होती है, सब लोग मिलकर के इसको खींचते हैं। क्लियर हो गया। 50 पर भी राज्यसभा में पक्ष के नेता, 51 है ये, हाँ 51, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। राज्यसभा में पक्ष के नेता जो है वो कौन बने हैं, पीयूष गोयल। ठीक है ना, थावरचंद गहलोत का स्थान इन्होंने लिया है। तो 51 पे हमारा क्या है, लाइट। तो इनके आते ही वैसे लाइट ऑफ रहती है, क्या स्टक हो रहा है, जैसे ही आते हैं राज्यसभा में वैसे ही लाइट ऑन कर दी जाती है। क्लियर हो गया, पीयूष गोयल।
52 पर हम क्या देखेंगे, चलिए 52 पर हम क्या देखेंगे, 52 पर हमने देखा था 2020 इंडिया लाइटनिंग रिपोर्ट, यानी कि बिजली, बिजली से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये, और इसके बारे में भी आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। वर्ष 2020 के लिए इंडिया लाइटनिंग रिपोर्ट जारी की गई। 2019 की तुलना में भारत में आसमानी बिजली में 22.6% की वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा प्रभावित तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, सबसे अधिक आसानी से बिजली गिरती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में हर साल 2360 लोग बिजली से मरते हैं। 2360। कौन हीट हो जाता है, ऐसा क्या? तुम्हारा दिमाग नहीं ना हीट हो रहा है, अभी दिमाग भी हीट होता है मेरी क्लास में। दिमाग तो नहीं हीट हो रहा है। दिमाग भी उलझन में आ जाएगा, अभी मैं पूछने लगूंगा लगातार। तो आप जो है कैसे याद करेंगे, लॉन में, तो आप जो है किसी भी, जब भी बिजली गिरती है ना तो लोग बोलते हैं कि भाई पेड़ के नीचे आदि ना रहो, भाग जाओ, लॉन में चले जाओ। क्लियर है ना? तो वो ध्यान रखिएगा आप लोग कि लॉन में जाने पे बिजली कम गिरती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, अब सरकार द्वारा हाल ही में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चूंकि नोएडा में है इसलिए भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना की जाएगी। यह संस्थान देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक पहलुओं को पर शिक्षा प्रदान करेगा। क्लियर है ना? तो 53 पर क्या है, लैम्ब है हमारा। लैम्ब में क्या किया जाएगा, उसकी जो मेमने हैं, जो दब गए हैं, हिरासत बन गए हैं, उनकी खोज की जाएगी, खुदाई की जाएगी। ये क्या करते हैं, हिरासत मतलब विरासतों की रक्षा की जाएगी। तो भारतीय विरासत संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज जो है 53 नंबर पर है हमारा। ठीक है, बीच में गैप ले देंगे हम लोग अभी, अगर आपको दिक्कत होगी तो। अभी कितना बजा है, ओहो ज़्यादा टाइम हो गया ना, 1 बजे इसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर इसको शाम में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कि रहने दिया जाए क्योंकि मुझे भी भूख लगी है। इसको शाम में कर लेते हैं, एक क्लास और। क्लियर है? खाने का टाइम हो गया ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल आज ही कंप्लीट करेंगे क्योंकि लंबा हो जाता है ना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और जो लोग भी यूट्यूब पर इस क्लास को देख रहे हैं वो लोग अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और सॉरी, अनअकैडमी का निकल रहा है, अभियान सिविल सर्विसेज का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और उस पर जो है आप अपनी फ्री क्लासेस हमारी देख सकते हैं सारी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अभी अभी पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू सर वेरी मच। शाम को हम लोग 4 बजे, 4:30 बजे एक क्लास रख लेते हैं। ठीक है।